अम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। आज आध्यात्म रामायण के प्रसंग को देखकर मैं गदगद हो गया। विशेष रूप से अयोध्या कांड का जो प्रथम सर्ग है अध्यात्म रामायण का, वह अद्भुत कथा लेकर यह कांड प्रस्तुत है। और अध्यात्म रामायण के अयोध्या कांड का जो प्रथम सर्ग है, इसमें एक नूतन कथा सामने आती है, जिसमें नारद राज्याभिषेक को रुकवाने के लिए, राज्याभिषेक राम का न हो एतदर्थ स्वयं देवदूत होकर के आते हैं। सभी देवताओं का प्रतिनिधिभूत रूप में हमें देखने को इसमें मिलते हैं। तो नारद स्वयं राम के पास आते हैं। नारद ने देखा कि राम सिंहासन पर बैठे हुए हैं और वहां आकर के उन्होंने राम से कहा कि आपका दर्शन हुआ है। तो नारद को ही राम कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, दर्शन तो आपका हमारे लिए शुभ है, सौभाग्य हमारा है कि आप जैसे श्रेष्ठ मुनियों का, मेरे जैसे संसारी जो लोग हैं उनको दर्शन दिया आपने, तो उनको आपका दर्शन हुआ है। यह हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि मेरे लिए आपने यहाँ आकर के हमें दर्शन दिया। हमारा अहोभाग्य है क्योंकि हम संसारी हैं। राम ने मुनि श्रेष्ठ को कहा, जैसा कि छठे ही श्लोक में है कि संसारिणाम मुनि श्रेष्ठ दुर्लभम तव दर्शनम। हे मुनि श्रेष्ठ, आपका दर्शन हमारे जैसे संसारी लोगों के लिए दुर्लभ है। संसारी शब्द सुनकर नारद आश्चर्यचकित होते हैं और कहते हैं कि हे रघुकुल नंदन, हे रघुकुल श्रेष्ठ, हे विभो, आप यह कैसी बात कर रहे हैं? आप अपने आप को संसारी बता रहे हैं और मेरे जैसे एक भक्त के लिए मुनि श्रेष्ठ कह करके दर्शन की बात करते हैं कि आपका दर्शन दुर्लभ होता है। इस बात को कहकर मुझे आपने लज्जित किया है। हे श्री राम, आपका तो मैं भक्त हूँ, मैं तो वह व्यक्ति हूँ जिनके पिता का, जो ब्रह्मा मेरे पिता माने जाते हैं, ऐसे ब्रह्मा का भी जन्मदाता, ब्रह्मा के भी जन्मदाता हैं। आपके नाभि से ब्रह्मा का जन्म हुआ है, ब्रह्मा उद्भूत हुए हैं और उनका मैं पुत्र हूँ। ये तदर्थ आप मेरे पितामह हैं, मैं आपका पौत्र रूप में हूँ। और इस प्रकार की बात कहते हैं आप। तो कहते हैं किंग मोहयसी माम राम, हे राम, आप क्यों मोहित कर रहे हैं? वाक्यैर लोकानुसारी भी, ये 9वें श्लोक में कहा है कि किंग मोहयसी माम राम, हे राम, आप मुझे क्यों मोहित कर रहे हैं? इस प्रकार से क्यों सम्मोहित कर रहे हैं आप? और इस तरह की बात क्यों करते हैं? अपने आप को संसारी क्यों कहते हैं? नारद ने श्री राम से कहा। तो क्योंकि नारद ने कहा कि हे राम, आप साधारण नहीं हैं, आप तो है ही श्रेष्ठ। और जगताम आदि भूताया सा माया गृहिणी तव, वह जो जगत की जो आदिभूता शक्ति है, जो जगत की आदिभूता जो शक्ति की रूपा हैं, शक्ति रूपा हैं, सा माया गृहिणी तव, वही माया जो है
वही महामाया आपकी गृहिणी है, आपकी धर्मपत्नी है। और आप इसीलिए वो कह रहे हैं कि संसारीय हमिति मो प्रोक्तम सत्यमेतत् त्वया विभो जगतामादिभूताया सा भार्या गृहिणी तव। वही आपकी भार्या हैं, वह जो गृहिणी है आपकी, वही माया आपकी गृहिणी है। और आपके माया वश ही ये संपूर्ण सृष्टि का निर्माण होता है। ये जो कहते हैं कि त्वत्सन्निकर्षात् जायन्ते तस्याम ब्रह्मादयः प्रजा। त्वत् सन्निकर्षा, तुम्हारे ही सन्निकर्ष के कारण से, जायन्ते जन्म लेते हैं, ब्रह्मा स्वयं ब्रह्मा और प्रजा आदि जितने भी हैं, ब्रह्मा आदि प्रजा, ये सब त्वत् सन्निकर्षात् जायन्ते, आप ही के सन्निकर्ष के कारण ही ये सभी उत्पन्न होते हैं। सन्निधि मात्र से ही माया से ब्रह्मा और ये सभी प्रजाजन आप ही से उत्पन्न होती हैं। वह सत्व रज तम जो त्रिगुण है, वे त्रिगुणात्मिका जो शक्ति है, वही माया सदा आपके आश्रित होकर ही, आपके ही आश्रित होकर ही भासमान होती रहती हैं। क्योंकि त्वत आश्रया सदा भाति माया या त्रिगुणात्मिका, वह जो त्रिगुणात्मिका माया है आपकी, जो आपकी गृहिणी है, और उसी का आप ही का आश्रय लेकर के वह त्रिगुणात्मिका जो शक्ति है, वह 3 गुण रजगुण तमगुण और सत्वगुण जो त्रिगुणात्मिका शक्ति है, उन्हीं शक्ति, वह शक्ति आपके आश्रय में आकर वह उद्भासित होती रहती हैं। और आपके ही सन्निकर्ष से, आपके ही सन्निधि को मात्र से ही सानिध्य पाकर वे ब्रह्मा आदि सभी प्रजाओं को भी जन्म देते हैं। और इस प्रकार से अपने आप को आप क्यों कह रहे हैं कि मैं संसारी हूँ, इस तरह की बात मुझे समझ नहीं आई। हे राम, आपने जो कहा संसारी हूँ वह ठीक नहीं लगी मुझे बात। हे विभो, आपकी सन्निधि मात्र से ही सृष्टि प्रारंभ हो जाती है, और आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही महेश हैं। और ये जो माया जो है आपकी गृहिणी जो है आपके साथ, ये जो जनक नंदिनी हैं, यह जो जानकी हैं, वह साक्षात वही आप ही विष्णु महेश ब्रह्मा भी हैं, और वही आप सीता ही ब्रह्माणी हैं, सीता ही पार्वती हैं, रूपा भी हैं, और सीता ही लक्ष्मी रूपा हैं। ये तीनों रूप भी वही हैं। आप वही सीता ही शची हैं। आप यदि इंद्र, आप तो इंद्र भी आप ही हैं। और आपकी जो माया है जगत जननी जानकी, वे साक्षात शची रूपा हैं और वारुणी रूपा हैं। वरुण आप हैं तो वारुणी सीता हैं, और स्वयं कुबेर रूप में कुबेर हैं तो कुबेर भी आप ही हैं, और संपत्ति भी सीता हैं। तो इस प्रकार की बातें जो यहाँ कही गई है, सब कुछ आप ही हैं। कुबेर यदि आप हैं तो सीता संपत्ति है, और ये रुद्राणी भी हैं, रुद्र हैं आप, और रुद्राणी स्वयं जानकी हैं। इस प्रकार से उन्होंने उनका विराट रूप का दर्शन करवाया है। राम का जो विराट रूप है, उस रूप के बारे में बताते हैं कि कुबेरस्त्वं राम सीता सर्व संपत् कीर्तिता संप्रकीर्तिता संपत् प्रकीर्तिता रुद्राणी जानकी प्रोक्ता, और रुद्रस्त्वं लोकनाश कृत। ये 17वें श्लोक में अध्यात्म रामायण का जो अयोध्या कांड है, उस अयोध्या कांड के का जो प्रथम सर्ग है, उसमें साफ शब्दों में कहा है कि कुबेरस्त्वं राम सीता सर्व संपत् प्रकीर्तिता रुद्राणी जानकी प्रोक्ता रुद्रस्त्वं लोक नाश कृत। लोक को नाश करने वाले संहारक भी आप ही हैं। हे राम, आपका सब कुछ आप ही हैं, आप ही से समस्त उत्पन्न हुई है। लोके स्त्री वाचकम यावत सर्वम जानकी शुभा, वही जो जानकी हैं वही स्त्री वाचक रूप में हैं, और पुमान वाचक जो हैं यावत सर्वम तुम ही राघव,
यावत तत्सर्वम तुम ही राघव। तुम जो है पुरुष रूप में जितने भी दिखाई देते हैं पुरुष रूप वो आप हैं, और स्त्री रूपा जो हैं स्वयं जगत जननी हैं, स्त्रीवाचक जगत जननी हैं। और त्वत आभासिता ज्ञान अव्यकृत मितीर्यते, ये जो अज्ञान आदि हैं, अज्ञान हैं, माया हैं, ये अज्ञान माया और अविद्या, ये सब आप इन सब के कारण ही विविध रूप में दिखाई देते हैं। और अज्ञान के कारण ही, जैसे रज्जु सर्पवत कहा है, जैसे रज्जु और सर्प की भांति ये विभ्रम होता है, यह विभ्रम ही यह सृष्टि है। जो रज्जु में रात्रि के समय में जब कोई किसी के पैर में रस्सी पड़ती है, आ जाती है अंधकार में, तो रज्जु में ही सर्प की अनुभूति, उस की दृष्टि, उस व्यक्ति की सर्प की दृष्टि होती है। उसी प्रकार से अज्ञान के कारण ही यह समस्त जगत उद्भासित है, और आपके ही द्वारा यह समस्त जगत का निर्माण हुआ है। ये बात भी कह रहे हैं कि रज्जु में सर्प भ्रम के समान आपने जो जीव मानने से मनुष्य को भय होता है, पर वही जब यह समझ लेता है कि मैं परमात्मा हूँ, तो संपूर्ण भय और दुखों से मुक्त हो जाता है। ये 26वां श्लोक में साफ स्पष्ट किया गया है कि रज्जा वही मिवात्मानम जीवम ज्ञात्वा भयम भवेत परात्मा मिति ज्ञात्वा भय दुखैर विमुच्यते। भय और दुख से वह मुक्त हो जाता है, और अज्ञानता के कारण ही, वह अज्ञानवश ही, अज्ञानता के कारण ही लोग रज्जु भ्रम, जैसे रज्जु में सर्प भ्रम होता है, उसी तरह से यह माया रूपी यह संसार जो है दिखाई देता है। और हे राम, आप ही वह व्यक्ति हैं, आप ही वे हैं जिनसे समस्त सृष्टि प्रपंच का निर्माण होता है। त्वत्त एव जगत जातम, त्वत्त एव जगत जातम, तुम्हारे से ही यह जगत का निर्माण हुआ है। त्वत्त एव जगत जातम त्वयि सर्वम प्रतिष्ठितम, त्वयि एव लीयते कृत्स्नम सर्वम कारणम, सबकी कारण तुम ही हो। त्वयि एव लीयते कृत्स्नम तस्मात् त्वम सर्व कारणम, इसीलिए तुम सर्व कारण तुम ही हो, इस सबके कारण तुम ही हो। इस प्रकार की बातें उन्होंने कही है कि त्वत् और त्वत्, ये सारी बातें कहते हैं कि अज्ञानान्यस्यते सर्वम त्वयि रज्जो भुजंगवत, और तस्मात् जान लीयते सर्वम तस्मात् ज्ञानम सदाभ्यसेत। इस प्रकार की बातें कही जा रही है कि तुमसे ही समस्त जगत की उत्पत्ति हुई है, और तुम में ही यह जगत लीन हो जाएगा। यह संसार, यह सृष्टि तुम्हारे से ही शुरू हुई है, और तुम्हारे में ही जाकर के यह लीन हो जाएगी। इस प्रकार की बात यहाँ पर कही गई है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि त्वत्तः एव जगत जातम, ये 25वां जो इस श्लोक है, इस अयोध्या कांड के अध्यात्म रामायण का जो अयोध्या कांड है, उसका जो प्रथम सर्ग है, उसके 25वें श्लोक में नारद ने राम को स्पष्ट किया है कि त्वत्तः एव जगत जातम, तुम्हारे से ही जगत का निर्माण हुआ है। यह संसार का, इस संसार की सृष्टि जो है वह तुम्हारे से ही हुई है, और त्वयि सर्वम प्रतिष्ठितम, तुम्हारे में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। और त्वयि एव लीयते कृत्स्नम, और तुम्हारे में ही कृत्स्नम माने संपूर्णम लीन हो जाता है। तस्मात् त्वम सर्व कारणम, इसीलिए समस्त सृष्टि का के कारण तुम ही हो, तुम ही सब कुछ हो। इसीलिए हे राम, तुम इस तरह से मत कहो कि मैं संसारी हूँ और मेरा दर्शन आपको दुर्लभ होता है। जो बातें आपने कही है, यह बात मेरे गले के से नीचे नहीं उतरती है। कहते हैं कि तुम सब कुछ तुम ही हो, तुम्हें पता नहीं है तुम कौन हो। राम तुमेव वरुणो भार्गवी जानकी शुभा, और वायुस्तम रामो सीता तु सदा
गतिरितिरिता। इस प्रकार से सीता और राम में ही समस्त जगत है। पुमान जो है पुरुष जितने भी हैं वह तुम ही हो। स्त्री रूप में जो भी हैं इस संसार में दृष्टिगत हैं वह सभी लोके स्त्रीवाचकम यावत तत्सर्वम जानकी शुभा, वह सब जानकी रूपा हैं। और पुमान जो हैं और पुण्य नाम वाचकम जो भी हैं वह स्वयं तुम राम तुम ही हो। इसीलिए इस संसार में कह रहे हैं कि अहंकार, बुद्धि, पंच प्राण और 10 इंद्रियां, इन सबके समूह को प्राज्ञजन जन्म, मृत्यु और सुख दुख आदि धर्मों वाला लिंग देह बताते हैं। इस प्रकार के लोग बताते हैं। वह सब ही जगत में तन्मय हुआ जीव नाम से विख्यात है। वह अनिर्वचनीय और वह अनादि अविद्या ही कारण उपाधि कही जाती है। वह अज्ञान, अविद्या, माया, मैंने कल भी अपने व्याख्यान में कहा था कि अज्ञान, अविद्या, माया ये सब क्या है? ये अज्ञान, अविद्या, माया ये सब कुछ शांकर वेदांत में एक ही माना गया है। और शुद्ध चेतन की स्थूल, सूक्ष्म और कारण ये 3 उपाधियां जो हैं, इन उपाधियों से युक्त होने से वह जीव कहलाता है और इससे रहित होने पर परमेश्वर हो जाता है। इसे देखकर कल भी मैंने व्याख्यान में कहा था कि आदि शंकराचार्य ने भी विवेक चूड़ामणि में स्पष्ट किया है कि यह जो जगत है यह मिथ्या है और जीवो ब्रह्मैव नापरः, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है और यह जगत जो है यह मिथ्या है, यह आभास है, आभास मात्र है तुम्हारा। और ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। और आगे है कि जीवो ब्रह्मैव नापरः, जीव ही ब्रह्म है। जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। तो इसीलिए तुलसी भी ऐसा ही कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतज अमल सहज सुखराशि। वही बात यहाँ भी इन्होंने अध्यात्म रामायण के का जो प्रथम सर्ग है अयोध्या कांड का, इसमें भी यही बताया गया है कि यह जीव और ब्रह्म दोनों वस्तुतः एक ही हैं, उसी का भेद रूप में है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी वही अंश मात्र है। और इस तरह की जो बातें कही गई है वह कहते हैं आप ही से समस्त जगत की उत्पत्ति हुई है और अंत में जाकर के त्वय्येव प्रविलीयते, ये तुम्हारे में अंदर में ही यह विलीन हो जाएगा और त्वदाश्रया सदा भाति, तुम्हारे ही आश्रित होकर के यह उद्भासित होती रहते हैं। और माया या त्रिगुणात्मिका, यह जो माया त्रिगुणात्मिका है, माया रूपा जो तुम्हारी गृहिणी है, गृहिणी तब कहा है। माया जो है जगताम आदि भूता, जगत की जो आदि कारण है, जगत की जो आदि शक्ति है, वही तुम्हारी वह भार्या है। और ये तीनों लोक के बारे में भी ये कहा गया है। यह जो इस त्रिलोक रूप महागृह के आप गृहस्थ कहे गए हैं, आप ही इस त्रिलोक के गृहस्थ कहे गए हैं। आप भगवान विष्णु हैं और जानकी जी लक्ष्मी हैं और वही रूप बदल करके आप आए हैं। आप ही का ही रूप, आप ही का प्रसार रूप शिव भी हैं और आप ही का प्रसार रूप कुबेर भी हैं, वरुण देव भी हैं, रुद्र भी हैं और जितने भी स्त्रीवाचक हैं और जैसे पार्वती हैं, रुद्राणी हैं और सरस्वती, ये सभी के सभी जितने भी हैं। और शची इंद्र भी आप ही हैं, तो शची जानकी हैं। ये विराट रूप दिखाते हुए राम को का विराट रूप दिखाते हुए राम के सभी सृष्टि का कारण बताते हुए और स्वयं कहते हैं कि अतस्त्वाहम पौत्रोस्मि, हे नारद कहते हैं राम को कि हे राम, हे विभो, अतस्तवाहम पौत्रोस्मि, मैं तुम्हारा पौत्र हूँ। क्योंकि पौत्र इसीलिए कि भक्तम माम पाहि राघव, हे इस भक्त को, हे राघव आप इस भक्त को पाहि मन रक्षा करो। क्योंकि त्वन्नाभि कमलोत्पन्नो ब्रह्मा में जनकः प्रभो, हे प्रभो, वो जो ब्रह्मा हैं, जो मेरे जनक हैं, जो मेरे पिता हैं, वो
त्वत नाभि कमलोत्पन्नो, तुम्हारे ही नाभि कमल से वह उत्पन्न हुए हैं, नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा में जनकः प्रभो, इसीलिए अतः तवाहम पौत्रोस्मि, इसलिए तेरा मैं पौत्र हूँ। ये नारद कह रहे हैं कि तुम्हारा मैं पौत्र हूँ। भक्तम, इसलिए इस भक्त को पाहि, भक्तम माम पाहि राघव, हे राघव तुम मेरी रक्षा करो। इत्युक्त्वा बहुसो नत्वा, बहुत बार वह नमन करता हुआ, स्वानंदाश्रु प्लुतः, और आंखों में उनका अश्रु है, अश्रु भरे हुए हैं, उनके नेत्र भरे हुए हैं। और उवाच वचनम राम ब्रह्मणा नोदितोस्म्यहम्, और ब्रह्मा ने हमें इस प्रकार की बातें कही है, और ये ब्रह्मा ने आपके पास मुझे भेजा है। और किस लिए भेजा है? क्योंकि आपका जो जन्म हुआ है, आपका जो उद्भव हुआ है, यह उद्भव अवतरण ये सुउद्देश्य हुआ है, कोई ना कोई उद्देश्य है, उद्देश्य के साथ ही आपका उद्भव हुआ है, आपका अवतरण हुआ है इस धरा पर, इस पृथ्वी पर। तो हे विभो, हे श्री राम, हे रघुनंदन, तुम मेरी बात समझ लो, और तुम सत्ता में यहाँ रह करके, सत्तासक्त हो करके, तुम्हारे के लिए यह तुम्हारा सृजन नहीं हुआ है, तुम्हारा अवतरण नहीं हुआ है। यद्यपि सृष्टा तुम ही हो, तुम्हारा अवतरण जो है इस धरा पर ये सुउद्देश्य हुआ है, उद्देश्य को लेकर हुआ है। और तुम जो इस पृथ्वी पर आए हो तो राक्षसों के संहार करने के लिए आए हो, कहीं विस्मरण न हो, इसलिए ब्रह्मा ने मुझे यहाँ भेजा है। इत्युक्त्वा, इन्होंने कहा है कि उवाच वचनम राम ब्रह्मणा नोदितोस्म्यहम्, मुझे ब्रह्मा ने ही तुम्हारे पास यहाँ पर भेजा है। आंखों में आंसू हैं, अश्रु भरे हुए हैं, और नारद उनको, राम को कह रहे हैं कि राज्य शासन के लिए तुम्हारा जो है अभिषेक होने जा रहा है, यह राज्य सत्ता के लिए तुम्हारा उद्भव नहीं हुआ है। इदानीम राज्यार्थम पिता त्वाम अभिषेक्ष्यति, पिता तुम्हारे यहाँ पर अभिषेक कर देंगे, जिसके लिए तुम आए नहीं हो। यदि राज्याभिषक्तो रावणम न हनिष्यसि, यदि तुम राज्य में ही आसक्त हो जाओगे तो रावण को कैसे मारोगे। प्रतिज्ञा ते कृता राम भूमाहरणाय वै, इस भूमि का भूभार हरणाय वै, इस भू का जो भार था उसके हरण के लिए, इस पृथ्वी के भार को कम करने के लिए, पृथ्वी के भार को समाप्त करने के लिए ही तुम्हारा अवतरण हुआ है। तुम्हारा अवतरण सुउद्देश्य हुआ है, उद्देश्य लेकर के हुआ है, वैसे नहीं हुआ है। तो हे राम, आप इस बात को सुने और मेरी बात ध्यान से सुनिए कि आपका अवतरण इसलिए नहीं हुआ है, आपका अवतरण ये राक्षसों के संहार के लिए है। फिर राम अपने स्वभाव के अनुकूल वह मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसी कोई बात है इस संसार में जो मेरे से, मैं जिसको जानता नहीं हूँ, और मुझे प्रतिज्ञातम यत पूर्वम करिष्ये तन्न संशय, जो मैंने प्रतिज्ञा की है पूर्व में उसको करिष्ये तन्न संशय, मैं करिष्ये माने करूँगा, इसमें कोई संशय नहीं है। शृणु नारद में किंचित विद्यते अविदितम क्वचित, हे नारद बताइए कि इस संसार में ऐसी कोई चीज है जो मेरे से अविदित हो, जिसका ज्ञात नहीं हो, जो भी कुछ इस चराचर में जो हलचल होता है, जो इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी होता है, वह क्या मेरे से अपरिचित है? मैं सब जानता हूँ और अपनी प्रतिज्ञा भी मुझे याद है। प्रतिज्ञा ते कृता रामो, बार बार उनको स्मरण करवा रहे हैं राम को, हे राम प्रतिज्ञा ते कृता, तुम्हारे द्वारा प्रतिज्ञा की गई है, भूभार हरणाय वै, इस भू के भार को हरण करने के लिए 34वें श्लोक में इस प्रकार से स्पष्टीकरण किया गया है, स्मरण करवाया है नारद ने राम को कि और तत्सत्यम कुरु राजेंद्र, हे राजेंद्र, हाथ जोड़ करके आंखों में अश्रु भरे हुए हैं, दोनों आंखों में, और अश्रु भर करके कहता है सत्य संधस तुम्हें वही, तुम सत्य के
पालन करने वाले हो, सत्य पराक्रमी हो, सत्य का वचन का पूर्ण करने वाले हो, तो हे राम इस भू का जो भार है, पृथ्वी का जो भार है, रावण जैसा जो भूभार बना हुआ है इस पृथ्वी पर, उस रावण को का समापन करो। इसलिए बार बार हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं राम से नारद, और स्वयं आया है। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है बंधुओं कि तुलसी कृत रामायण में और अन्यत्र तो राम ने अन्यत्र तो वहाँ पर संवाद के रूप में देने के लिए स्वयं सरस्वती अवतरित होती हैं, मंथरा को सब कुछ कह करके गई गिरा मति फिर के चले जाते हैं। ये सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ स्वयं राम को कहने के लिए नारद प्रतिनिधिभूत होकर के स्वयं यहाँ आए हैं। यहाँ पर सरस्वती नहीं आई है, स्वयं राम को भेजा गया है, राम ही प्रतिनिधिभूत हैं, ब्रह्मा द्वारा प्रेषित किया गया है। और इस प्रकार की बातें कहकर राम से प्रार्थना करते हैं। राम मुस्कुराते हुए कहते हैं, जबकि कहीं वाल्मीकि रामायण में भी ऐसा नहीं है कि नारद स्वयं आया हो कहने के लिए और नहीं तुलसीकृत वाल्मीकि रामायण में है, कहीं भी नहीं है। जिस तरह का वर्णन अध्यात्म रामायण के अयोध्याकांड के प्रथम सर्ग में स्वयं नारद अवतरित होते हैं और इसको रुकवाने के लिए, अभिषेक समाप्त करने के लिए, स्मरण करवाने के लिए राम को आए हैं कि ये काम जो है, अवतरण जो है आपका वैफल्यम न कदाचित गच्छेत। इसलिए हे राम, आपका सत्तासक्त होकर के जीना आपके लिए उद्देश्य नहीं है, आपका अवतरण किसी और के लिए हुआ है, स्मरण करवा रहे हैं। राम मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं सब कुछ जानता हूँ, करिष्ये, मैं खुद करूँगा। इन्होंने खुद कहा है कि मैं अपने जो वचन मैंने दिया है वह उस वचन को मैं पूर्ण करूँगा। इस प्रकार के वचन दे करके, और करिष्ये तन्न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रतिज्ञातम यत् पूर्वम करिष्ये तन्न संशय, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं अपने प्रतिज्ञा को पूर्ण करूँगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। नात्र कश्चित संदेहावकाशः। इस प्रकार से वचन लेकर के फिर नारद यहाँ से जाते हैं। इस प्रकार छोटी सी जो कथा है, इसमें जो स्वयं राम को नारद स्वयं कहने के लिए आते हैं, या किसी रामायण में नहीं है, यह अध्यात्म रामायण में यह अद्भुत का प्रसंग है। इस प्रसंग को थोड़ा सा अच्छा लगा, इसलिए मैं यहाँ पर यह बताना आवश्यक था, क्योंकि मेरी जो पुस्तक है कैकेयी के राम, उस समय जब मैं लिख रहा था तो इस पर दृष्टिपात नहीं हुआ था मेरा। यह नूतन दृष्टि है इसमें, अध्यात्म रामायण के इस अयोध्याकांड के इस प्रथम सर्ग में, तो इसको लेकर के मैं उपस्थित हुआ था, ताकि इस नूतन विषय को लेकर जो शोध करता है उनके लिए भी बताता रहता हूँ कि अध्यात्म रामायण के अयोध्याकांड का प्रथम सर्ग पर जब दृष्टिपात करेंगे तो नारद स्वयं कहने के लिए, स्मरण करवाने के लिए, राज्याभिषेक हो न जाए कहीं कदाचित, इसलिए वो स्वयं उतर करके अवतरित हुए हैं। तो यही बात कह करके इन्हीं शब्दों से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।